हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। आज डेट है 17 जनवरी 2026 चल रहा है। आज दिन है सैटरडे का और समय हो रहा है 11:20। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जिसमें मैं प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस सेटअप, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का नेचर, मार्केट का ट्रेंड, इस तरह की कुछ चीज़ें मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ चीज़ें समझने नहीं आती है, कुछ डाउट आपके मन में रहते हैं या कुछ प्राइस के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछिए। मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको जो है उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा। चलो शुरुआत करते हैं। निफ्टी 50 का यहाँ पे मैं चार्ट लगा लेता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, ये रिफ्रेश हो गया और ये ओपन भी हो गया। यहाँ पे अभी निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको मंथली चार्ट में मैंने लगा दिया और मंथली चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है कि पिछला जो 2025 दिसंबर का जो कैंडल था, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये भी रेड कैंडल था, लेकिन नीचे से जो क्लोजिंग आई थी वो बहुत ऊपर जाके क्लोजिंग आई, यानी कि मार्केट यहाँ तक आया था इस पॉइंट पे। क्लोज कहाँ किया? यहाँ। अब जो जनवरी में जो ओपनिंग हुई यहाँ, लेकिन अभी मार्केट में जनवरी खत्म नहीं हुआ तो अभी मार्केट यहाँ चल रहा है। अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट जो है ऐसे धीरे 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 यहाँ तक आ जाए। 25,200 तक का मेरा टारगेट होगा, यानी कि अभी मुझे ऊपर से कितना पॉइंट और देखने को मिल जाएगा। मार्केट अगर मार्केट नीचे आते रहा तो लगभग जो है 500 पॉइंट और मुझे दिखेगा। 25,200 अगर आ जाएगा तो लगभग 500 पॉइंट का और, यानी कि 2% का फॉल और देखने को मुझे मिलेगा मार्केट में। ये अभी तक का इस कैंडल को देख के मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इस कैंडल में, उसका बिहेवियर और नेचर देख के मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, राइट। अब मैं इसको वीकली कर लेता हूँ। वीकली में किस तरह का प्राइस दिख रहा है या कहाँ क्या समझ आ रहा है, तो वीकली कैंडल के हिसाब से जो है अभी ये वाला जो कल जो वीकली कैंडल क्लोज हुआ, ये कैंडल जो है एक इनडिसीजन कैंडल है, यानी कि ये ऊपर यहाँ गया और नीचे यहाँ गया। क्लोज कहाँ किया? इधर बीच में, यानी कि ऊपर से भी सेल किया, नीचे से भी बाय किया। इस तरह का ये कैंडल बना है। तो ये क्या हुआ? ये एक डोजी कैंडल है, मतलब इसमें कोई जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है। तो ये अभी क्लोज हो गया है। अभी नेक्स्ट जो है मंडे से जो है फिर से नया कैंडल बनेगा वीक का, और उसमें फिर से जब 5 दिन ट्रेडिंग सेशन होगा फिर से क्लोज होगा तो कुछ अपने को एक इनसाइट पता लगेगा। बट ये डोजी कैंडल को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए उसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगा कि इसका हाई क्या है? 25,900। इसके बाद जो है इसका लो क्या है? 25,475 के आसपास, 480 के आसपास। ओके, अब इस बीच में क्या है, कितने पॉइंट का रेंज है मैं आपको बोलता हूँ। इस बीच में जो मार्केट में ये पूरे कैंडल का जो रेंज है वो लगभग, होल्ड ऑन, ये जो रेंज है ये है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जहाँ पे भी लगभग टोटल नंबर ऑफ देखा जाए तो 425 पॉइंट है। तो 400 पकड़ते एक राउंड नंबर कि 400 पॉइंट का ये रेंज है। अब 400 पॉइंट में आप क्या कर सकते हो? जैसे आपको इसके बाद अगले वीक के लिए कुछ प्लान करना है, एज ए लाइक मैं ऑप्शन सेलर बता रहा हूँ। आप इसके ऊपर 25,900 के ऊपर कौन सा एरिया है? 25,900 के ऊपर जो है 26,000 का, यहाँ का आप मंथली एक्सपायर का कॉल शॉर्ट करें, कॉल को बेच दें, ठीक है। या नीचे जो है 25,400 के नीचे जो 400 वाला एरिया, यहाँ का आप पुट बेच दें और मार्केट इसी बीच में रहता है अगले वीक भी, तो आपको दोनों तरफ का जो है पैसा जो है प्रीमियम डीके का मिलेगा। फर्स्ट लॉजिक ये मेरा, इस तरह से डोजी कैंडल को मैं जो है ट्रेड करना पसंद करता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है अब ये हो गया, मंथली हो गया एनालिसिस, वीकली हो गया, और अब चलते हैं डेली में कि डेली कैंडल किस तरह का बना हुआ है। तो मुझे डेली कैंडल जो दिख रहा है, डेली कैंडल जो है, डेली कैंडल में बॉडी जो है वो है ही नहीं। मतलब कह सकते हैं कि ये खाली एक जस्ट सिंगल कैंडल है ये डेली का, लेकिन इसमें जो कैंडल में स्ट्रेंथ है
वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कैंडल जो है हाई यहाँ तक गया था 25,870-75 और लो आया जो 25,660 पे। अब मार्केट ने जो बायर थे उन्होंने यहाँ से ताकत लगा के यहाँ तक ले गए। उसके बाद बायर जो है हल्के पड़ गए, सेलर ने फिर ताकत लगाई, मार्केट को यहीं क्लोज करा दिया कि लगभग जहां मार्केट ओपन हुआ था उधर ही मार्केट को क्लोज करा दिया। सो ये अभी मुझे वीक साइन दिख रहा है, यानी कि मार्केट में जो है सेलिंग का ही कंटिन्यूएशन का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ। स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे ये टॉप से गिरा मार्केट, ये जस्ट एक पुल बैक है, फिर से ये एक रिटेस्ट है, फिर से मार्केट ने अपसाइड जाने का ट्राई किया। अगर ये इसके ऊपर यहाँ क्लोज कर देता 25,900 पे क्लोज कर देता और कैंडल का साइज अगर इस तरह का ग्रीन होता, देखो मैं आपको यहाँ प्लॉट करके बता देता हूँ, जस्ट इस तरह का अगर कैंडल यहाँ आ जाता, जैसे अभी ये आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा, इसको मैं हटाता हूँ तो आपको एक आइडिया होगा कि मार्केट चाहता क्या है, किस तरह से बायर। देखो अगर इस तरह से ये कैंडल आ जाता तो ये जो एरिया है यहाँ जिन्होंने शॉर्ट किया वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस जो है लूज करते, यानी कि अपना जो पोजीशन जो है उनको स्क्वायर ऑफ करते और नेक्स्ट वीक के लिए वेट करते। तो यहाँ सेलर जो है वो डर थे और बायर जो है वो कॉन्फिडेंस में आ रहते हैं। अगर इस तरह का ये जो ग्रीन कैंडल मैंने अभी ड्रॉ किया, इस तरह का ग्रीन कैंडल अगर बनता तो उसका क्लोज जस्ट पिछले वाले कैंडल 940 950 के ऊपर जो है 900 के ऊपर कहीं भी क्लोज करता, 900 से लेके 950 के बीच में, तो ये एक अच्छा कैंडल माना जाता है और बुलिश स्ट्रक्चर हो जाता है। अब यहाँ स्ट्रक्चर कैसा है? सेल हुआ, पुल बैक हुआ, फिर से ये सेल आ रहा है। अब मार्केट अगर कल के लिए, मंडे के लिए, यानी कि आने वाले मंडे के लिए मैं बात करूंगा, अगर मंडे में मार्केट जस्ट इधर कहीं ओपन होगा इसी एरिया पे और एक कैंडल इस तरह से डाउन आया, उसके बाद पुल बैक आया, फिर से मार्केट सेल ऑफ दिखेगा, डायरेक्ट मुझे 500 का लेवल मिले, यानी कि ऊपर से 200 पॉइंट अगर और फॉल आना रहा तो 400 तक मैं देखूंगा, 450 तक मैं देखूंगा, इस तरह के प्राइस के लिए मैं वेट करूंगा। तो ये जस्ट इस तरह की चीजें मैं देखना पसंद करूंगा। अब मैं, ये हो गया डेली, अब मैं इसको 4 आवर में करता हूँ। 4 आवर में देखो, 4 आवर में यहाँ काफी टाइम से बेस बन रहा है, लेकिन आपको पता है बेस एरिया जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग जो एरिया है वो 650 से लेके 700, यानी 50 पॉइंट का एरिया है। 50 पॉइंट के एरिया को तोड़ना काफी मुश्किल, मतलब काफी आसान होता है, उसके लिए कुछ ज्यादा हर्डल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाइंग मार्केट नहीं है, सेलिंग मार्केट है। सेलिंग मार्केट में जो लेवल होते हैं वो फटाफट ब्रेक होते जाते हैं। अब यहाँ से मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये छोटी सी, इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया है इस तरह से और इसको जो मैं इस तरह से मैनेज कर देता हूँ। ओके, एक ट्रेंड लाइन मुझे 1 आवर में दिख रही है। अब जैसे मुझे इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट और इस पॉइंट के नीचे मार्केट आता दिखेगा 25,660, 25,670, 80, मैं यहाँ पे एक प्लॉट कर देता हूँ, यानी कि ये जो एरिया है ये अभी छोटा सा सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट यहाँ पे है, तो इसको मैं डार्क ग्रीन करता हूँ और ये कम, थोड़ा सा हल्का सपोर्ट है, मैं इसको लाइट ग्रीन करता हूँ। ये जो सपोर्ट एरिया है इसका ब्रेकडाउन जैसे मुझे देखने को मिलेगा, मैं यहाँ से जो है सेलिंग के लिए इधर, यहाँ से यहाँ इसके नीचे अगर कोई भी आता है कैंडल यहाँ पे, तो मैं जस्ट इधर का स्टॉप लॉस रख के ऐसे इस चीजों को प्लान करूंगा, 450 500 वाले लेवल। मैं यहाँ रिक्स रिवॉर्ड देखता हूँ तो रिक्स रिवॉर्ड 1:4 का मिल रहा है। मैं और अगर यहाँ पे 500 पे ही अगर चीजें शॉर्ट आउट करूँ तो मुझे भी रिक्स रिवॉर्ड जो है 1:3, 3.40, थोड़ा रिक्स बढ़ा के भी अगर देखा जाए 25,700 और ओके 50 पॉइंट का अगर रिक्स रखता हूँ मैं, 50 से 55 पॉइंट का, तो भी मुझे 1:2 का रिक्स मिल रहा है। ओके, बेस्ट है ये वाला, थोड़ा सही है कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 150 पॉइंट का टारगेट है। इस तरह का मुझे सेटअप देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? अगर मार्केट यहीं ओपन होकर ब्रीच करता है, पुल बैक लेता है, फिर फॉल करता है और इस तरह का स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाईएस्ट में
अगर आएगा तो। चलो ये 1 आवर में हो गया। ऊपर से मेरे को एक और ट्रेंड लाइन दिख रही है कि मैं एक और इस तरह का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देख सकते हैं। यहाँ मार्केट ने थोड़ा-सा जो है इसका ब्रेकआउट किया था कल के टाइम, और ये ब्रेकआउट जो है ना ये फॉल्स ब्रेकआउट था। अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये ऊपर ही क्लोज करता, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था, तुरंत नीचे आ गया सेम डे पे। अब ये इस एरिया पे जो है ना परेशानी है थोड़ी सी, या तो मंडे के दिन इधर भी इधर साइडवेज हो जाए यहीं पे, और ट्यूसडे को एक्सपायरी के दिन फटाफट फॉल आ जाए यहाँ तक 400 तक। एक प्रोबेबिलिटी ये भी। तो प्राइस को रीड करके, प्राइस के बिहेवियर को समझ के ही आगे उस पे जो है कुछ काम किया जाना चाहिए। पहले प्राइस क्या बोल रहा है, कैसा प्राइस है, उसको समझ के आगे बढ़ना है। अब इसको मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ। एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम से करके आ रहे हैं अपन कि बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरह का मार्केट है, फिर छोटे पे आए, उसके बाद और अभी जो है एग्जीक्यूशन लेवल पे आ गए, यानी कि एग्जीक्यूशन तो अपने को 5 मिनट में ही करना रहता है, चाहे ट्रेड आप 2 घंटे के लिए लेके रखो या पूरे दिन के लिए लेके रखो। अब जैसे मुझे एक एरिया दिख रहा है 900 का, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया यहाँ पे, ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये वाला। तो अभी मैं इसको जो कलर है वो रेड कर लेता हूँ, और ये जो है अभी मैं इसको येलो कर देता हूँ, क्योंकि ये एक मेक और ब्रेक लेवल बनने वाला है। अब यहाँ पे जो है कल का जो प्राइस एक्शन है मैं उसके बारे में थोड़ा सा लर्निंग आपको दे देता हूँ। जैसे मार्केट ने क्लोज किया था यहाँ पे, मार्केट थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हुआ, और मार्केट ने अब आप जाके पुल बैक लिया और वापस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड लेते और यहाँ तक 850 तक आप बैठ सकते थे। इस कैंडल के बाद आप सेल करके यहाँ या सेलिंग आई, ये पुल बैक आया, इसके बाद वापस से यहाँ का एसएल रख के, और यहाँ आप इस तरह से प्राइस को रीड करके इस तरह का टारगेट आप वापस से ले सकते थे। तो कल 2 ट्रेड अच्छे से अच्छे बने मार्केट में। तो इस तरह का प्राइस कल का स्ट्रक्चर था, कल का बिहेवियर था। हर दिन मार्केट कुछ नया सिखाता है, बस वही आपको अपने माइंड में रखना है कि किस टाइम पे कौन सा प्रोबेबिलिटी काम कर सकता है, और कौन सा प्राइस कैसा नेचर है, वो देख के आप जा सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है आपको, तो आप क्या कीजिए, जस्ट इसको डेली कैंडल में लगाइए, हाई मार्क कीजिए और लो मार्क कीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, ये वाला हाई है 25,900 से लेके 940 930 का। लो कहाँ पे, लो जो है 25,650 से 25,700 का। अब इस बीच में मार्केट कहीं भी ओपन हो रहा है, उसके बाद आपको जो है यहाँ सेल करना है, ऊपर वाले रेड एरिया पे, यहाँ पे मैं इसका थोड़ा, यहाँ आपको सेल करना है, यहाँ आपको बेचना है। यहाँ मार्केट यहाँ से अगर कुछ प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ बाई करना है। ये जस्ट एक सिंपल सा प्लान है। अब इसमें आपको देखना ये रहता है कि मार्केट का नेचर क्या है। मार्केट अभी बाइंग में जा रहा है तो बाइंग के स्ट्रक्चर को आपको याद होना चाहिए। बाइंग में जाता तो कैसे जाता है, सेलिंग में आता तो कैसे आता है, वो सारी चीजें। सो अभी जस्ट ये एनालिसिस चल ही रहा है, और इसमें मेरे को एक और यहाँ से, जैसे ये इंट्राडे में ट्रेंड लाइन होती, जैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ों को मैंने डाला हुआ, इसी तरह से आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे इस चीज़ों को लगाएं, ट्रेंड लाइन को लगाएं, मार्केट का सपोर्ट, मार्केट का रेजिस्टेंस और प्राइस का स्ट्रक्चर पढ़ें। अब जैसे मार्केट गिरा, गिरने के बाद यहाँ लगभग 1 डेढ़ बजे तक, यही 1 डेढ़ बजे से लेकर 3:30 बजे तक, यानी कि कितने टाइम यहाँ मार्केट ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, लगभग 2 घंटे। 2 घंटे तक मार्केट यही रुक गया। तो इस टाइम पे ना आप बाई में जा सकते हो ना सेल में जा सकते हो, क्योंकि ये जो एरिया है कि ये येलो जो ड्राइंग है, ये काफी क्रूशियल एरिया है, यानी कि यहाँ से मेक और ब्रेक वाला एरिया है।
यहाँ रुका रहा मार्केट, देख रहे हो। तो ये 2 घंटे इन्होंने यहाँ वेस्ट किए, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ा एरिया है। अब यहाँ अगर यहाँ से निकला मार्केट तो फिर सीधे ये ग्रीन जोन 500 और 450 वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा। सो ये था मार्केट का एक और लर्निंग वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए, आप सभी ट्रेडर्स के लिए, आप सभी इन्वेस्टर के लिए, अभी आप सभी प्राइस एक्शन समझने वालों के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया, पसंद आया, कोई भी एक भी पॉइंट आपको अगर अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके कि ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी आपकी। और अगर आपके कुछ डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखे समझे, लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।